धौलपुर जिले में मनोनीत पार्षद दल की बैठक का हुआ आयोजन। मनोनीत पार्षदों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में चल रही महंगाई राहत शिविर का भी निरीक्षण किया। राजस्थान सरकार द्वारा नगर परिषद धौलपुर में मनोनीत पार्षदों की बैठक का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पार्षद रमेश चंद्र साहू ने की। बैठक में शहर के विकास को लेकर चर्चा की गई। वरिष्ठ पार्षद रमेश चंद्र साहू, राम सिंह नेताजी, जगदीश कुशवाहा ने कहा कि हमें अपने मान सम्मान एवं शहर के विकास के लिए एकजुट रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम सबको सरकार ने नियुक्त किया है, हम सब सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं और उनका समय समय पर फीडबैक लेते रहें। उन्होंने कहा आगामी दिनों में मनोनीत पार्षद दल शहर में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेगा। बैठक में तय किया गया है कि आगामी माह में मनोनीत पार्षद दल का प्रतिनिधिमंडल शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। सभी मनोनीत पार्षदों ने जिला कलेक्ट्रेट में चल रही महंगाई राहत कैंप में जाकर कैंप प्रभारी एवं समस्त कार्मिकों का माल्यार्पण कर स्वागत किया, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और पात्र जनों को गारंटी कार्ड वितरित किए। मनोनीत पार्षद दल के सदस्यों ने सर्वसम्मति से नगर परिषद पार्षद श्रीमती मधु जैन को मनोनीत पार्षद दल का नेता अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में मनोनीत पार्षद ठेकेदार हाजी नूर मोहम्मद, रमेश चंद्र साहू, पार्षद राम सिंह नेताजी, पार्षद हरिविलास, पार्षद जगदीश प्रसाद कुशवाहा, पार्षद प्रतिनिधि धनेश जैन, पूर्व पार्षद मुकेश कंचन, ओबीसी विभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेश प्रजापति, फेवी मैथ्यूज मौजूद रहे। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ज्ञानदेव आहूजा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बयानों से घेरा। 7 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सभा के दौरान सरकार बचाने में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं कैलाश मेघवाल का नाम लेने पर आहूजा ने अशोक गहलोत की फंडामेंटल गलती बताया है। उन्होंने कहा धौलपुर में अशोक गहलोत ने सभा के दौरान फंडामेंटल गलती की है। उन्होंने कहा सियासी भूचाल के दौरान अगर किसी ने मदद भी की है तो उसका नाम उजागर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं कैलाश मेघवाल का नाम लेकर मदद की बोला है। उस भाषण को तुरंत ही सचिन पायलट ने शब्दों में लपक लिया। उन्होंने सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए कहा कि वह शर्मदार नहीं है। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा सचिन पायलट को कोरोना गद्दार निकृष्ट कहा, ऐसे में उनको कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट की 4.5 साल से लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा इस लड़ाई से बीजेपी को फायदा है। खरबूजा छुरी पर गिरता है या छुरी खरबूजे पर गिरती है, कटना खरबूजे को ही पड़ेगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में बीजेपी को फायदा होगा। उन्होंने कहा गिफ्ट के तौर पर अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट का झगड़ा सरकार बनवा कर देगा। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा बीजेपी पर लगाए खरीद प्रकोष्ठ के आरोप गलत हैं। अशोक गहलोत ने पैसा वापस करने की बात कही थी, वह पैसा कहां से लाएंगे इसका जवाब देना चाहिए। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का महत्व है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा उनका पार्टी में विशेष महत्व है, लेकिन राजस्थान का चुनाव जिसके नेतृत्व में होगा वह पार्टी आलाकमान तय करेगा। गौरतलब है कि महंगाई राहत कैंप के दौरान 7 मई को राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा देश भर में सियासी तौर पर चर्चा का विषय बन गई है। राजस्थान में भीषण गर्मी है, तापमान और सियासी तेवर इस समय गरमाए हुए हैं। राजस्थान के देश में सियासी भूचाल आया हुआ है अशोक गहलोत की सभा के बाद। ऐसा है कि धौलपुर में आके राजाखेड़ा में श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने फंडामेंटल मिस्टेक किया। अगर किसी ने मेरे को मदद भी की है तो ज़रूर नहीं कि उसका नाम उजागर करें। इन्होंने यहाँ करके हमारे सम्मानीय वसुंधरा राजे और विधानसभा अध्यक्ष रहे माननीय कैलाश मेघवाल का नाम लिया तो उन्होंने हमारी मदद की। उसको शब्दों में फट लपक लिया श्रीमान सचिन पायलट ने। सचिन पायलट शर्मदार नहीं है, उसका उल्टा कैसे विरोध होता है समझ लीजिए। और खुद कह रहा है मुझे गद्दार कहा, मुझे कोरोना कहा, मुझे नालायक कहा, निकृष्ट कहा। अरे फिर तुम कांग्रेस में क्यों पड़े हुए? 4.5 साल से लड़ाई चल रही है दोनों की। अब हमको तो फायदा बीजेपी को। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे कटेगा तो खरबूजा ही। तो सचिन पायलट और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत, श्रीमान सचिन पायलट दोनों के युद्ध में अभी मन युद्ध पूरा नहीं हुआ है, अभी बकाया है। आज यात्रा निकल रही पता लगेगा। तो दोनों के युद्ध में बीजेपी को तो फायदा है
और निश्चित रूप से 23 में ये तस्तरी में परेड में गिफ्ट के रूप में भाजपा को सरकार बनवा कर देंगे। ये बात सर, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और गजेंद्र सिंह जी हैं, इन पर आरोप लगाए कि 2020 में इन्होंने नेताओं को 10 से 15 करोड़ रुपया दिए भाषणों में, या तो पैसा वापस लौटा दें। ये देखिए, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, सुलझे भी है, समझदार भी हैं, वरिष्ठ भी है। ये कहना श्रीमान अशोक गहलोत का कि जिनको पैसा मिला आपने शायद ने दिया, माननीय गृह मंत्री दिल्ली ने जिनको पैसा दिया वो वापस लौटा दें, अपने विधायकों पर इतना बड़ा अविश्वास, इससे बड़ी बेहया निकृष्ट बात क्या हो सकती है। पैसा वापस लौटा दें और कम पड़े तो पूर्ति में करूँगा। भाई तुम कहाँ से करोगे, कौन सा नंबर 2 का पैसा लाओगे? क्या आप एक विधायक को 10-10, 20-20 करोड़ मिला, जैसा उनका कहना है, कम पड़ेगा तो मैं दूंगा, कहाँ से दोगे? कौन सा बजट आपके पास है? मुख्यमंत्री राजस्व कोष है, नंबर 1 है, छाता कोष है, राजस्थान का नंबर 1 है, बजट जो मिलता है विभागों को नंबर 1 है। आप कौन सा पैसा देंगे माननीय गहलोत साहब? तो आप कह रहे हो कि विधायक अपना पैसा वापस सुरक्षा को लौटा दें और अगर कम पड़े खर्च कर दिया, कम पड़े तो मैं दूंगा। इससे बड़ी बेहयाई, खुद की पार्टी के विधायकों पर इतना बड़ा अविश्वास और इतना बड़ा आरोप, और आरोप इन्हीं बेहया आरोप, इससे बड़ी क्या बात हो सकती बताइए। कल नरेंद्र मोदी का राजस्थान आगमन था, हमारी पूर्व सीएम राजेश साहब को उन्होंने यानी कि ना तो भाषण स्पीच वगैरह के लिए आमंत्रित नहीं किया उस कार्यक्रम के दौरान, क्या उनको दरकिनार किया जा रहा है? परसों श्रीमान राहुल गांधी आए। राहुल गांधी के बारे में पहले मैं कहूँ, फिर माननीय प्रधानमंत्री का जो आपने कहा है, राहुल गांधी के बारे में ऐसे लोगों के बारे में, राहुल गांधी, श्रीमान राहुल गांधी में श्रीमान इसलिए लगाता हूँ, मैं विधायक कार्य से जुड़ा, लगातार विधायक रहा हूँ, 3 बार विधायक, 1 बार विधायक के मान्यता 400 वोट मिला, इसलिए श्रीमान राहुल गांधी के बारे में क्या कहें। रहीम खान जी ने एक दुआ लिखा, जो आप जानते हैं, सब जानते हैं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। रहमन दिव्या बावरी कर गई स्वर्ग पताल, खुद तो कह अंदर गई और जूते खास कपाल। तो राहुल खान जी, हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, कभी आलू को मशीन में डाल के सोने की चिप्स निकलेगी, कभी कई भाषण दे देते हैं कि महंगाई इतनी हो गई है कि 22 रुपये किलो आटा बिक रहा है, 22 रुपये लीटर आटा। अब आटा किलो में बिकेगा कि लीटर में? 22 रुपये लीटर आटा बिक रहा है। और कई भाषण दे देते हैं कि मंदिरों में जाने वाले लोग मंदिर से बाहर निकलने के बाद लड़की को ऑटो में चढ़ते हैं। वो परसों आए राजस्थान में, वो इस समय माननीय मोदी जी के मुकाबले में प्रवास कर रहे हैं। माननीय मोदी जी कल आप बता रहे हैं 5500 का बजट उन्होंने दिया, और रेल लाइन वहाँ जाएगी जहाँ आज तक गई नहीं, नाथा द्वारा, श्रीनाथ द्वारा और डूंगरपुर, और इसके अलावा सड़कों का जाल बिछेगा 5500 करोड़ की उन्होंने, और वो शब्द भेदी विवाद चलाते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने कर्नाटक में बोल दिया कि मैं कर्नाटक को स्वायत्ता दूंगी, स्वतंत्रता दूंगी, कर्नाटक का बनाना जो अलग है, उस शब्दों को पकड़ कर उन्होंने शब्द भेड़ने प्लान चला दिया। उसी बात को लेकर के उन्होंने 3 दिन भाषण दिए, बहुत व्यापक असर आप जानते हैं बजरंगबली के नाम का। बजरंगबली के नाम का इसलिए कि PFI कहाँ राम राम और कहाँ टाट है, कहाँ PFI गद्दार, राष्ट्र विरोधी, राजद्रोही, और कहाँ बजरंग दल देशभक्त। और कर्नाटक के कांग्रेस के घोषणा पत्र में आ गया कि हम बजरंग दल पे सरकार में आने पर बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे। इस बात को लेकर हनुमान जी की यात्रा निकली और माननीय मोदी जी ने भाषण देने पहले बजरंगबली को जय बोला। अब मोदी जी का मुकाबला इस कांग्रेस में इस समय कोई कर रहा, गालियाँ दो, सांप को, रावण को, सौदागर को, कुछ भी करो। तो अब इस बारे में मैं समझता नहीं हूँ, पर अधिक मैं कहूँ दोनों का कार्यक्रम में पूर्व CM राजे को
देश के प्रधानमंत्री ने तवज्जो नहीं दी, हैं? तवज्जो नहीं दी कल। उसका पूर्व सीएम राजीव उस कार्यक्रम में पहुंची। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था राजस्थान में। पूर्व सीएम राजे वहाँ पहुंची तो उनको उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा तवज्जो नहीं दी गई। वसुंधरा राजे, हाँ, अब ये उनसे पूछो, उसका उत्तर मैं क्या दूँ? अगर माननीय वसुंधरा राजे उदयपुर के और बापू के कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में नहीं पहुँचे तो आप मैडम से पूछिए, आपकी खुद महारानी दौलपुर की, आप दौलपुर क्यों? मैं इसका क्या जवाब दूँ? सचिन पायलट ने आज जन आक्रोश यात्रा निकाली है अपनी सरकार के खिलाफ, क्या करें? ऐसा है कि इस जन आक्रोश का कोई अर्थ नहीं है गंभीरता से। व्यक्ति इस बातचीत में हम कुछ भी कहें, आज की इस पदयात्रा का, उनके जन आक्रोश का और एक दिन पर अनशन बैठे, अब उसका कोई महत्व नहीं है। ये महत्व 3 साल पहले था, अब वो महत्व इसलिए ख़त्म हो गया आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी, चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अब सचिन पायलट साहब क्या ले लेंगे? अब कुछ नहीं ले सकते। झाई पीटने के अलावा कि मुझे गद्दार कह दिया, मुझे निकलेश कह दिया, मुझे नालायक कह दिया, मुझे कोरोना कह दिया और मेरे बारे में शब्द बोले, इसका मतलब झाई पीटना होता है। देखो, इस पत्रकार महोदय ने मेरे को यूँ कर दिया, इस पत्रकार महोदय ने मेरा कुर्ता खींच लिया, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ बचा नहीं है क्योंकि प्रक्रिया पूरी हो गई। ये मई चल रहा है, मई लगभग ख़त्म है। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी सितंबर में, और अक्टूबर में तारीख चुनाव घोषित हो जाएगी। अब सचिन पायलट साहब क्या लेंगे? अब कुछ नहीं ले सकते। अब तो उनका आज का पदयात्रा का कोई अर्थ नहीं और उनके अनशन का कोई अर्थ नहीं। वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, उस भ्रष्टाचार बोलने का हंसी के अलावा कुछ नहीं है। आप और बताओ, माननीय मुख्यमंत्री राहत कैंप लगा रहे महंगाई राहत कैंप और गुड़ बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, पताशे बांट रहे हैं, मछली बांट रहे हैं, मिश्री के साथ शहद बांट रहे हैं। ये चुनाव वर्ष है, ये पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है। ये पब्लिक को पता है कि चुनाव वर्ष से बांट रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे खुद की साली, मौसी की साथ की लड़की बहुत गरीब है, वो राहत कैंप में, मनी पार्क में राहत कैंप लगा, चली गई। वहाँ 3 घंटे लाइनों में लगने के बाद व्यक्ति किस्सा बताओ। वहाँ जब आया, आपका BPL कार्ड है? उसने कहा नहीं है। आपके पास APL कार्ड नहीं है। अब जब BPL APL वालों को देना है तो आप ये कौन सा BPL APL वाले आए, उनको आज पहले से दे रहे हो। इस पेंशन देने का, राहत कैंप का कोई सेंस नहीं है। जनता इतनी उखड़ी हुई है, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन हर बार लिख के दे आता हूँ। सिक्योरिटी ऑफिसर विधानसभा हमारे, उनको 2014 में लिख के दिया 282 सीटें आई तो 282 आई। 2019 में लिख के दिया 300 प्लस BJP 300 आई, 350 NDA। तब शिवसेना और अकाली दल भी छोड़ चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कहाँ से आएगी? मैंने कहा भले वो चले गए। आज हमारी सीटें लोकसभा में 408 से लेकर 416 मैं घोषणा कर रहा हूँ, और विधानसभा में हमारी 150 से 170, 5-10 ऊपर नीचे हो सकती है, 145 हो सकती है, 175 हो सकती है। कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी में गुटबाजी हावी तो नहीं है? हाँ? राजस्थान में बीजेपी में गुटबाजी है ही नहीं, आपको लग रहा है ही नहीं। CP जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। टेन्योर पूरा हो गया डॉक्टर सतीश पूनिया का, 4 महीने ऊपर हो गए। कितने खरे उतरेंगे सर? खरे कितने उतरेंगे समय बताएगा, लेकिन खरे कितने उतरेंगे। मैंने आज बताया ना, कांग्रेस की विधानसभा में आ रही है 17 से 22 सीटें, और लोकसभा टोटल हमारी आ रही है 25-25, 2014 में भी, 19 में भी, 2024 में भी। अब मैंने जो आज कहा खरा तो मैं तब उतरूँगा ना कि जब विधानसभा लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, कि गांधी जी ने कहा हुआ जो कहा हुआ। CP जोशी कितना खरा उतरेंगे, और उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ नेता बने हैं प्रतिपक्ष, कितना खरा उतरेंगे समय बताएगा। लेकिन अभी तो गर्भ में है ना, गर्भ में बच्चे वो कैसा
कैसा पैदा होगा क्या कहेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री बनने का कोई टकराव नहीं है, जैसा आप लोग उछालते हैं। कहीं भी टकराव नहीं है। कमल का फूल खिलेगा, जिसको माननीय मोदी जी कहेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। एक सीएम वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये पत्रकार वाली भाषा प्रयोग कर रहे हो या भाईचारे वाली? ये तो आप बताएं। क्वेश्चन है साहब, क्वेश्चन का जवाब दें आप। वसुंधरा राजे का महत्व है। माननीय वसुंधरा राजे बोलता हूँ मैं, वसुंधरा नहीं बोलता। माननीय वसुंधरा राजे का महत्व है। अब इसको पार्टी तय करेगी, उनको नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा या लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा, इस बार पार्टी तय करेगी। मैं तय करने वाला नहीं हूँ। पर ये जरूर है कि हमारे यहाँ सबका अपना अपना महत्व है। मेरे एक मित्र है, एक दूसरे मित्र में उनकी जाने लगा, बोले क्या नहीं जाओगे? मैं क्यों? मैं तुम्हारी कोर्ट पे नहीं जाऊँगा तो काम हो जाएगा। मेरी उनसे भी मित्रता है, आपसे भी मित्रता है। आपको अपने कोर्ट पे मित्रता निभाता हूँ। वसुंधरा राजे को कहाँ बैठाना, कैसा बैठाना, क्या महत्व देना, ये धौलपुर में संकट में गुटबाजी चल रही है। धौलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर वसुंधरा गुट और वर्तमान में जो बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं एक साथ एक ही जागन पर नहीं बैठते हैं, अलग अलग रहते हैं। क्योंकि पूर्व में जितने भी चुनाव हुए यहाँ पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर ऐसा होगा तो आगामी विधानसभा चुनावों में कौन से चुनाव हुए? पिछले जितने भी चुनाव हुए कौन से? विधानसभा के विधानसभा चुनाव को तो छोड़िए, इसमें निकाय चुनाव जितने भी हुए, ठीक है, पंचायती राज के जितने भी चुनाव हुए, पंचायत राज में हमारे 19 जिला प्रमुख बने और प्रधान हमारे उनसे सिर्फ 4 कम थे। हमारे धौलपुर की बात कर रहे हैं, हमारी हानि हुई। अपने धौलपुर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ पूछना है? मध्यावधि चुनाव में जीते 7 तारीख को। 10 मिनट और कुछ पूछना? धौलपुर में जो गुटबाजी है उसके बारे में जिले के सरमुत्रा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुर्दिया में प्रशासन द्वारा प्रशासन गांव के संग एवं महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुवार को दोपहर बाद अचानक तेज आंधी से शिविर में लगा टेंट उड़कर 500 मीटर दूर जा गिरा। आंधी के बाद शिविर में मची अफरा तफरी से टेबल सहित सामान गिरने से 2 महिलाएं आशा सहयोगिनी घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस 108 की मदद से सरमुत्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों घायल आशा सहयोगिनियों का इलाज जारी है। वहीं तेज आंधी के बाद महंगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांव के संग शिविर अभियान की सारी व्यवस्था चौपट हो गई और शिविर में रजिस्ट्रेशन कराने आए लाभार्थियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं तेज आंधी से टेंट के पास लगा विद्युत पोल एवं बिजली का ट्रांसफार्मर भी गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घायलों में मुकेश बाई उम्र 38 वर्ष एवं उर्मिला देवी उम्र 40 वर्ष शामिल हैं। मैं जिंदा लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को धौलपुर जिले के ओडेला रोड से डिटेन किया है। पुलिस ने नाबालिग को CWC के समक्ष पेश किया है, जहां से नाबालिग की इच्छा के मुताबिक CWC ने उसको माता पिता के सुपुत्र कर दिया है। पुलिस ने बताया कि कंचनपुर थाना इलाके के रहने वाले एक पीड़ित व्यक्ति ने बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री बाड़ी बस स्टैंड से गुम हो गई और नाबालिग के पास मोबाइल फ़ोन भी है। पुलिस ने तत्काल साइबर सेल की मदद और मुखबिर की सूचना पर नाबालिग किशोरी को धौलपुर जिले के ओडेला रोड से डिटेन कर लिया है।
कंचनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक 32 वर्षीय व्यक्ति ने थाना बाड़ी पर सूचना दी कि मेरी बच्ची 15 वर्षीय नाबालिग जो बस स्टैंड बाड़ी से गुम हो गई है, जिसके पास मोबाइल फ़ोन भी है। उक्त सूचना पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए जिस पर उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश की पालना में तत्काल कार्रवाई करते हुए मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई। मोबाइल लोकेशन को पुलिस टीम के द्वारा अथक प्रयास करते हुए धौलपुर औड़ला रोड के पास से उक्त बालिका को 15 वर्षीय बालिका को धौलपुर से दस्तयाब किया गया, जिसे आज बाल कल्याण समिति अध्यक्ष धौलपुर के समक्ष पेश किया गया है, जहां से बाल कल्याण समिति द्वारा अध्यक्ष द्वारा के आदेश पर बालिका को उसकी रजाबंदी पर उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। जौनपुर जिले के बाड़ी कस्बे के प्रिया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर महिला बाल विकास आयोग की ओर से संचालित इंदिरा गांधी महिला प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के तहत निःशुल्क RSCIT कंप्यूटर कोर्स का उद्घाटन बाड़ी नगर पालिका के पार्षद प्रमुख समाज सेवी रोहित मंगल जी द्वारा किया गया। कंप्यूटर डायरेक्टर तौहीद खान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चयनित पात्र सभी महिलाओं को 90 दिन का निःशुल्क RSCIT कंप्यूटर कोर्स हर वर्ष करवाया जाता है, जो कि महिलाओं व बालिकाओं को सशक्त स्वावलंबी बनाने में बहुत मददगार रहती है। यह स्कीम महिला विभाग आयोग की ओर हर वर्ष चलाई जाती है। पार्षद रोहित मंगल ने बताया कि आज हर व्यक्ति को कंप्यूटर शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए। इस तरह की योजनाओं का उद्देश्य डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करना है। इस अवसर पर चयनित सभी महिलाएं व बालिकाएं उपस्थित रहीं। इन सभी बालिकाओं को रोहित मंगल द्वारा कंप्यूटर शिक्षा की किताबें निःशुल्क प्रदान की गईं। प्रिया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संचालक द्वारा पार्षद रोहित मंगल को माला पहनाकर एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। प्रिया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अपनी अच्छी गुणवत्ता, प्रशिक्षण व अच्छे परिणाम के कारण RKCL द्वारा सम्मानित हो चुका है। जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास बुधवार को MP के मुरैना के उत्तमपुरा गांव में बारात में शामिल होने जा रही एक मैक्स पिकअप गाड़ी सड़क पर आई स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में पलट गई। दुर्घटना में घायल लोगों को निजी साधनों से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना में शामिल सभी लोग कंचनपुर के पुरा मदारी गांव के हैं, जो शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे। जानकारी के अनुसार कंचनपुर के पुरा मदारी निवासी कुछ लोग जो एक ही परिवार के हैं MP के मुरैना में उत्तमपुरा गांव में बारात में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान वे जैसे ही पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो अचानक से सड़क पर एक स्कूटी सवार आ गया। इसको बचाने के चक्कर में जब ड्राइवर ने स्टीयरिंग को घुमाया तो गाड़ी सड़क की दूसरी तरफ जाकर पलट गई। दुर्घटना में 3 बच्चों सहित 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस और निजी साधनों से बाड़ी अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उपचार के दौरान 3 की हालत गंभीर होने पर धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया है। पुरा मदारी निवासी 35 वर्षीय जयपुत्र शिवचरण ने बताया कि सभी लोग एक ही परिवार के हैं, जो शादी समारोह में शिरकत करने के लिए मैक्स पिकअप गाड़ी से जा रहे थे। अचानक से स्कूटी सवार के आने से सड़क दुर्घटना हुई है, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। जौनपुर जिले के LHV एवं ANM संघ के कार्यकर्ताओं की पिछले 11 दिनों से हड़ताल चल रही है। आज गुरुवार को नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में हड़ताल पर बैठे ANM संघ के पदाधिकारियों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। LHV एवं ANM संघ की जिलाध्यक्ष अखिला बानो ने बताया कि LHV एवं ANM संघ विगत लंबे समय से राज्य सरकार से पदोन्नति ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर 3600 पदनाम परिवर्तन समेत तमाम मांगों को करता चला आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की मांग को लेकर कतई गंभीर नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जान की बाजी लगाकर हेल्थ वर्कर्स ने राजस्थान प्रदेश की सेवा की थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा LHV एवं ANM संघ के साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। सरकार से पूर्व में भी वार्ता हो चुकी है, लेकिन मांगों को लेकर सकारात्मक हल नहीं निकल सका है। हर बार सरकार ने संघ के साथ वादा खिलाफी की है। उन्होंने कहा कि विगत 11 दिन से राजस्थान प्रदेश का LHV एवं ANM संघ हड़ताल पर बना हुआ है, लेकिन राज्य सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है। महिला कार्मिकों ने बताया कि जब तक मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कार्मिकों ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के समय का पैसा भी सरकार ने हमें नहीं दिया है। मैं शकीला बानो, जिला अध्यक्ष धौलपुर। हम 1 तारीख से यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं। हड़ताल का हमें आज 11वां दिन है। हमारी 3 ही मांगे सरकार से। 3 मांगों के लिए हमारी 2 दिन उनसे वार्ता हो चुकी है, लेकिन उन्होंने हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम तुम्हारी मांग पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। सरकार से हमारी 3 मांग है, बस उनके ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। पहली मांग हमारी है, मेन मांग है ग्रेड पे हमारी 3600 होना चाहिए। दूसरी मांग है
वो 36 नाम परिवर्तन, ANM की जगह हमारा नाम PHNO के नाम से होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर के नाम से। और तीसरा नाम है प्रमोशन, जैसे हम हमारी ड्यूटी जॉइन करते हैं हम तो ANM के नाम ANM से ही करते हैं। हम ANM से ड्यूटी जॉइन होने के बाद ANM से ही रिटायर हो जाते हैं। हमें आज अभी तक कोई प्रमोशन नहीं दिया जाता है, ना हमारा प्रमोशन हम लोगों का प्रमोशन रोक रखा है। कम से कम हमें LHV का प्रमोशन तो दिया जाए, LHV से BHS का प्रमोशन दिया जाए। शुक्ला हूँ, ANM हूँ और हमारी मुख्य 3 मांगे हैं। पहली मांग है हमारा ग्रेड पे बढ़ना चाहिए। दूसरी मांग है हमारी कि हमारा नाम परिवर्तन होना चाहिए जो सबका हो चुका है, और हम ANM से ही अपना प्रमोशन लेते हैं और ANM से ही अपना ज्वाइनिंग करते हैं और ANM पे ही रिटायर हो जाती हैं। तो हमारा कोई भी इन्होंने आज तक प्रमोशन नहीं होता है। ये 3 हमारी मुख्य मांगे हैं, उनको पूरा करने की। जौनपुर जिले के कोलारी थाना इलाके में शादी समारोह में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। शादी समारोह में बुजुर्ग बैठे बैठे अचानक बेहोश हो गया, जिसके बाद परिजन उसको लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने देर रात को सबको शवगृह में रखवाया और आज गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। ASI प्रहलाद सिंह ने बताया कि विपरपुर गाँव निवासी बुजुर्ग 60 वर्षीय माधोराम पुत्र बुद्धिराम अपनी रिश्तेदारी में मालौनी गाँव में शादी समारोह में शामिल होने आया था। शादी समारोह में उसकी बैठे बैठे अचानक मौत हो गई। बुजुर्ग को बेसुध देख शादी समारोह में मौजूद लोग उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रात को सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और गुरुवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। क्या परेशानी है बताएं? मैं श्याम परमार, सरपंच ग्राम पंचायत रजौरा खुर्द। एक तो चम्बल की जो टंकी है वो भी अधूरी पड़ी हुई है, एक जो जल जीवन मिशन वाली है वो भी टंकी का तो अभी काम चालू हुआ नहीं है। आज से 6 महीने पहले समायक जी आए थे, उनसे जन सुनवाई में उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपका 1 महीने में आपका काम चालू हो जाएगा। आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से कोई भी ना तो AN ना एक्शन ना ऐसी कोई सुनने को तैयार नहीं है। डेली फ़ोन करता हूँ तो बोलते हैं कि आज चालू हो रहा है सरपंच साहब, कल चालू हो रहा है, और पानी की बड़ी किल्लत है, पानी के लिए बहुत परेशान है लोग। बोलें क्या परेशानी है आपकी? पानी की परेशानी है और यहाँ ये जो जल जीवन मिशन का ये काम चल रहा है वो बहुत देरी से चल रहा है। कई बार को इस बात को लेकर के अवगत कराया गया है अधिकारियों को, कोई जन सुनवाई नहीं हो रही, कोई शिकायत देते हैं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और प्रोजेक्ट के अनुसार इसमें ना तो सरिया लग रहा, न इसकी कोई बाइंडिंग बढ़िया हो रही। इसमें Z बन के डलनी चाहिए, L बननी चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पानी की इस समय बहुत गर्मी के मौसम को देखते हुए बहुत किल्लत है, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ये हमारा आपसे निवेदन है। मैं दिनेश परमार, पंचायत समिति सदस्य, जिला रजौरा खुर्द। बताएं क्या समस्या है? अन्न में से पानी ला रहे हैं, लोग बाग पी रहे हैं, जनीमान से जा रही हैं, कांटे लगे जाते हैं, दोपहरी में जाते हैं और पानी हार में से कुएं में पैते ला रही हैं। बहुत पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है गांव के अंदर। पोए धूपे सब सारे प्यासे मर रहे हैं। ये टंकी कोई भी सुनवाई टंकी की नहीं कर रहा है। किसी को कहा है क्या टंकियों के बारे में? हाँ, किसको बोला है? ये बोल तो रहे हैं, ये अफसर ने तो बोल रहे हैं, हम और कौन थे कहें। क्या नाम है आपका? सोरन।